हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महेंद्र और मूमल की अमर प्रेम कथा के बारे में। राजस्थान की तपती मरुभूमि, जहां रेत के कणों में भी लोक कथाएं सांस लेती हैं, उसी धरती पर प्रेम, विश्वास, त्याग और गलत फहमियों से सजी एक ऐसी अमर कथा जन्मी जिसे महेंद्र और मूमल की कथा कहा जाता है। यह केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं, बल्कि मान अपमान, सामाजिक मर्यादा, अहंकार और प्रेम की अग्निपरीक्षा का शाश्वत आख्यान है, जो आज भी लोकगीतों, ढोलक की थाप और मांड गायकी में जीवित है। मूमल जैसलमेर के पास लोद्रवा क्षेत्र की अनुपम सौंदर्यवती, बुद्धिमती और स्वाभिमानी युवती थी। कहा जाता है कि उसका रूप ऐसा था कि मरुभूमि की चांदनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। पर मूमल केवल रूप की धनी नहीं थी, वह विदुषी थी, पहेलियों और बुद्धि परीक्षाओं में निपुण थी। उसने निश्चय किया था कि वह उसी से विवाह करेगी, जो उसकी बुद्धि और आत्मसम्मान की कसौटी पर खरा उतरे। इसी कारण उसने अपने महल में आने वाले राजकुमारों और वीरों के लिए कठिन प्रश्न, प्रतीकात्मक खेल और रहस्यमय परीक्षाएं रखीं। अनेक आए, पर असफल लौटे, कुछ अहंकार में टूटे, कुछ लज्जा में। उधर महेंद्र, कहीं कहीं उसे महेंद्र सिंह कहा गया, जैसलमेर क्षेत्र का एक तेजस्वी, वीर और संवेदनशील युवक था। उसने मूमल की बुद्धि और सौंदर्य के किस्से सुने तो भीतर कुछ जाग उठा। न केवल उसे पाने की चाह, बल्कि उसकी कसौटी पर खरा उतरने की आकांक्षा। महेंद्र ने साधारण वेश धारण किया ताकि पहचान नहीं, केवल योग्यता पर उसे परखा जाए। जब वह मूमल के महल पहुंचा तो वहां रहस्य, संकेत और प्रतीकों की दुनिया थी। जलते दीप, उलझे मार्ग, मौन के प्रश्न और बुद्धि की शर्तें। महेंद्र ने धैर्य, विवेक और विनम्रता से हर परीक्षा पार की। उसने पहेलियों के उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, संवेदना से दिए। मूमल ने पहली बार किसी में ऐसा संतुलन देखा, वीरता के साथ नम्रता, ज्ञान के साथ करुणा। उस क्षण दोनों के हृदयों में प्रेम का दीप जला। मूमल ने उसे स्वीकार किया और दोनों के बीच गहरा प्रणय बंधन बन गया। रात की चांदनी में, मरुस्थल की शांति के बीच दोनों ने प्रेम के वचन लिए, विश्वास के, सम्मान के और सत्य के। पर प्रेम जितना उज्ज्वल होता है, उतनी ही तीव्र होती है उसकी परीक्षा। समय बीतने के साथ ईर्ष्या और षड्यंत्र ने सिर उठाया। दरबार में कुछ लोगों को यह स्वीकारना था कि मूमल ने एक साधारण वेशधारी युवक को चुना है। उन्होंने गलतफहमियां बोईं, महेंद्र के कानों में शंकाएं, मूमल के मन में अपमान की आशंकाएं। एक रात जब महेंद्र मिलने पहुंचा तो उसे ऐसी स्थिति दिखाई गई जिससे उसके मन में अविश्वास का बीज पड़ गया। सत्य जाने बिना आहत अहंकार और पीड़ा ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महेंद्र बिना कुछ कहे लौट गया। मूमल प्रतीक्षा करती रही। रातें बीतीं, चांद ढला, पर महेंद्र न आया। प्रतीक्षा धीरे धीरे पीड़ा में बदल गई। मूमल ने संदेश भेजे, पर षड्यंत्रों ने उन्हें बीच में ही बुझा दिया। दोनों के बीच संवाद का सेतु टूट गया। महेंद्र के मन में चोट थी और मूमल के हृदय में अपमान का तूफान। समय के साथ मूमल ने कठोर निर्णय लिया। उसने स्वयं को समाज की दृष्टि से दूर कर लिया। कहते हैं कि उसने अपने महल की खिड़कियां बंद कर लीं, संगीत को मौन में बदल दिया। उधर महेंद्र का मन भी चैन न पा सका। सत्य का आभास देर से हुआ, पर जब हुआ तो पछतावे की ज्वाला ने उसे घेर लिया। वह मूमल से मिलने लौटा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोक कथाओं के अनुसार अंत त्रासद था। मूमल ने अपने आत्मसम्मान और टूटे विश्वास के साथ जीवन को विराम दिया। कुछ कथाएं कहती हैं कि उसने अग्नि को आलिंगन किया, कुछ कहती हैं कि उसने मौन साध लिया और संसार से विदा हो गई। महेंद्र जब पहुंचा तो केवल स्मृतियां अवशेष थीं। वह टूट गया। प्रेम, जो संवाद से जीवित रहता है, मौन से मर जाता है। यह सत्य उसने बहुत देर से समझा। मरुस्थल की हवाएं आज भी यह कथा सुनाती हैं कि प्रेम में बुद्धि जितनी आवश्यक है, उतना ही संवाद, अहंकार जितना घातक है, उतनी ही घातक गलतफहमी। महेंद्र और मूमल की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम परीक्षा से नहीं डरता, पर अविश्वास से टूट जाता है। इसलिए जहां प्रेम हो, वहां सत्य बोलो, सुनो और समझो, क्योंकि मौन प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। आज भी राजस्थान की लोकधुनों में मूमल की पीड़ा और महेंद्र का पश्चाताप गूंजता है। रेत पर उभरते पदचिह्न मिट जाते हैं, पर प्रेम की कथा नहीं, वह अमर रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मरुभूमि की आत्मा में लिखी हुई। हमारे भक्ति चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।